ओके सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम संतोष कुमार है और मेरे साथ अभी प्रियांशु है जिनका आईआईटी जैम 2025 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 7 आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट प्रियांशु। थैंक यू सर। और कैसा लग रहा है 2 दिन से, अभी जब से रिजल्ट आया तब से? हाँ सर, अच्छा फीलिंग है। लाइक पढ़े थे इतना तो क्लियर हम्म। करने में। अच्छा, हाँ मेहनत तो की है तभी रिजल्ट आया है, क्योंकि यस सर। ये चीज़ है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा इस बार का पेपर कंपेयर टू पास्ट ईयर्स, क्योंकि आपने पास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व किए होंगे, तो हाँ कैसा सर, रहा इस बार का इस पेपर? साल का थोड़ा तो टफ था। हम्म थोड़ा बाहर का भी लग रहा था, वो जो जैसे मल्टीवेरिएट का जो पूछा था। हम्म। बट ठीक ठाक स्कोर हो ही गया फिर भी। क्योंकि हाँ, क्योंकि पहले 2023 वाला पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इस बार तो उससे भी डिफिकल्ट आ गया, जैसे कि क्योंकि हाँ 2023 में जो कट ऑफ था 11 नंबर था, है ना, जनरल का। इस बार कट ऑफ 8 नंबर, 8 पॉइंट समथिंग है ना, सॉरी हाँ 8 पॉइंट समथिंग है ना, कितना है इस बार, तो भूल गया मैं कट ऑफ भी। एट एट पॉइंट पॉइंट सेवन समथिंग, फाइव हाँ वही ना, तो इस तरह कुछ कट ऑफ है। क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है जैम का, एग्जैक्ट देखे तो 8.75 ना। यस एट सर। पॉइंट सेवन फाइव अराउंड 11 कट ऑफ 2023 में। तो मतलब ये हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर था 2025 का एमएस में, है ना। फिर भी चलिए, तो आपके कितने मार्क्स थे? 50 अराउंड ना, 49.6? 49.33 था। अच्छा 49.33 पे ये रैंक 7 था, है ना। यस फिर सर। भी अच्छा है, आपने बहुत मेहनत किया। तो बताइए, एक बार इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से हो और कैसे कैसे अभी तक का जर्नी रहा आपका? सर मेरा इंट्रोडक्शन। हाँ, आपका इंट्रोडक्शन खुद से बता दीजिए। ओके, तो आई एम प्रियांशु अग्रवाल फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और मैंने लाइक जैम का प्रिपरेशन आई थिंक मार्च अप्रैल मई से स्टार्ट कर दिया था, मई एंड या फिर जून के स्टार्ट से। हम्म तो लाइक ये 7-8 मंथ्स पढ़ने को मिला था आराम से। एंड ड्रॉप पर नहीं था तो कॉलेज का भी थोड़ा साथ में देखना पड़ता था अच्छा। कि कॉलेज का भी ग्रेड मेंटेन रहे। अच्छा, तो मतलब आप बीएचयू में अपीयरिंग में हैं। अच्छा, 2023 में हाँ अमित था आपके कॉलेज से ही, है ना, उसका भी 7th रैंक था 2023 में, सर। बीएचयू से ही। हाँ, तो बीएचयू से बहुत बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिना ड्रॉप का 7th रैंक लाना बड़ी बात है ना, क्योंकि बहुत सारे थैंक यू बच्चे सर। ड्रॉपर भी होते हैं। तो ये कि आपका मेहनत है और इंटरेस्ट है सब्जेक्ट को लेके। हम्म। अच्छा, तो बिना ड्रॉप का आप, तो ये फिर एक बच्चों का अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे कॉलेज और कोचिंग। अच्छा, आप किस बैच में थे, क्लबिया 1 में या क्लबिया 2 में? सर 2 में था मैं, अच्छा 2 में। 1 मंथ बाद एक्चुअली ज्वाइन किया था हाँ। तो। क्लबिया 1 आई थिंक हमने मई में स्टार्ट किया था और जून में आई थिंक क्लबिया 2 ज्वाइन किया था। यस सर। हाँ। हाँ, तो जून में, 1 जून से। अच्छा, तो आप वो फुल पैकेज वाले बैच में थे, है ना। यस सर। क्योंकि है ना, ज़्यादातर बच्चे उधर मॉक टेस्ट वाले भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो कैसे कैसे स्टार्ट किया? मान लो मई से आपने स्टार्ट किया हमारे यहाँ, फिर आप मेन तो आपने सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा किया होगा। तो कैसे कैसे जर्नी रहा, कैसे क्या स्ट्रैटेजी था, कॉलेज और ये कोचिंग कैसे मैनेज हुआ? सर मेन तो मैं लाइक ऐसे लेक्चर्स देख लेता था। हम्म फिर क्वेश्चन के लिए तो वही जो आप ईयर वाइज का जो बना देते थे, लाइक टॉपिक वाइज में सारा डिवाइड रहता था। हम्म और जनरली जैसे 60-70% हो जाते थे, कुछ सोल्यूशन देख के होते थे। फिर जो नहीं होते थे वो डाउट क्लास तो रहता ही था। हम्म। तो डाउट क्लास में मतलब बहुत सारा क्लियर हुआ मेरा, वो हाँ बेटर था। हाँ, ये है कि दूसरों के डाउट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अपना तो अपने से होता ही है। हम्म। बाकी मल्टीपल सोल्यूशन में पता चल जाता है ना, लाइक कई बार सोल्यूशन कुछ और दिया होता है और मैं जैसे कुछ और तरीका करता था, तो उसका हम्म। गलती भी पता चल जाता था ना कि वो हाँ। उसमें क्या गलती था। तो वो सब। तो कैसे आपका टाइम शेड्यूल क्या होता था कॉलेज का, कैसे सुबह से शाम तक का क्या दिन होता था आपका, पूरे दिन का कॉलेज शेड्यूल? तो जनरली जैसे 4 to 5 5 आवर्स रहता था, किसी किसी दिन ही 6 घंटा रहता था। हम्म और एक लेक्चर जैसे आपका जो होता था वो 1.5 घंटे का रहता था। हम्म और 1-2 घंटा फिर खुद से बस सॉल्विंग कर लिया करता था। वैसे ही रहता था, एक हम्म। लेक्चर और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग। तो कैसे, मतलब कितने, जैसे कॉलेज का भी होमवर्क होता है कई बार, जैसे एग्जाम है, मिड सेम एंड सेम, क्विजेज हैं। तब थोड़ा ब्रेक ले लेता था फिर, लेकिन जैसे ही मिड सेम खत्म होता था फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेता था, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ता था कोर्स को।
मतलब एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा छूट जाता था, तो फिर बाद में रिकॉर्डेड देख के हाँ, सब कवर रिकॉर्डेड करता देखता था। था। यस सर। फिर बाकी वो असाइनमेंट में पीवाईक्यूज़ आपने किए होंगे टॉपिक वाइज़, शुरू में जो हाँ, वो क्लास के सब साथ हम कुछ। करते थे। हाँ, और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो गया, तो जैसे साथ में हम सिलेबस करते हैं, फिर पीवाईक्यू असाइनमेंट करते हैं यूनिट वाइज़ वाला। फिर एक बार कोर्स यस। कंप्लीट हो गया, जैसे हमारा 15 अक्टूबर के आसपास कंप्लीट हो गया था। यस सर, मेरा भी अक्टूबर एंड तक हो ही गया था, अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक। तो मैंने 15 अक्टूबर तक करा दिए थे। अच्छा, तो आपका वो हाँ। आपने भी अक्टूबर एंड तक अपना खुद से पूरा कवर कर लिया था। एक बस लीनियर अलजेब्रा छोड़ के मेरा भी कवर हो ही गया था। हुँ। तो अब आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि 2 फरवरी को एग्ज़ाम ही था। तो उसके बाद हुँ। कैसे मैनेज किया आपने? उसका तो मॉक ही जनरली देता था मैंने, 20 तो मॉक दिए ही थे करीब-करीब। अच्छा, 20 फुल लेंथ। मॉक हाँ, मॉक देके बहुत हेल्प मिल ही जाता है, लाइक क्वेश्चन लीविंग सीख जाते हैं। हाँ। स्टार्टिंग में तो मन करता है कि ये चैप्टर पढ़े हैं तो ये करना ही है, बट फिर आदत बन जाता है कि टफ को छोड़ के पहले ईज़ी कर लेना वो सब, तो हाँ। उसके लिए मॉक इम्पोर्टेंट था। हाँ, उसे ये पता चलता है कौन से क्वेश्चन छोड़ने, वरना एक-एक करने लगेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा बहुत हाँ, कम वही। क्वेश्चन में ही। तो मॉक हो गया, फिर पीवाईक्यूज़ ईयर वाइज़ वाला? सर पीवाईक्यूज़ मैंने उतने नहीं किए क्योंकि लाइक मैंने असाइनमेंट में इतने कर लिए थे, तो हाँ। जब पीवाईक्यू करता था तो रिकॉल ही हो जाते थे, कि ये तो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने 3-4 पीवाईक्यू किए फिर और पीवाईक्यू नहीं किया। हाँ, क्योंकि पहले आपने कर ही रखे थे यूनिट वाइज़ में, तो अपना हाँ, कॉन्फिडेंस असाइनमेंट में कर ही लिया था। कॉन्फिडेंस आपको होगा कि आता ही है तो। हाँ, यस सर। तो सिलेबस पीवाईक्यू मॉक्स आपने 20-20 मॉक, क्योंकि हमने 100 मॉक्स कराए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनफ था, है ना? कोई 20 कर लिया बहुत है ना? तो हमने हाँ, 100 फुल लेंथ, 100 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कराए थे, 200 मॉक टेस्ट कराए थे। यूनिट वाइज़ मैंने बहुत सारे दिए थे, जैसे हुँ। जब पढ़ता था तब यूनिट वाइज़ बहुत देता था। हाँ, शुरू इन में। फुल लेंथ मैंने 20 या 25 दिए होंगे बस, उतने ही। नहीं, ये भी काफ़ी है, 20-25 फुल हाँ। लेंथ इज़ इनफ। हुँ। सो ये हो गया। बाकी कुछ बुक का रिकमेंडेशन है जो आपने फॉलो किया हो जर्नी में, या बच्चे जानना चाहते सर हैं? बुक तो वही वीके कपूर ही करता था, वही ठीक था। बाकी बुक। ड्राइव में से अगर मतलब ऐसे लगता था कि ये टॉपिक थोड़ा कम मतलब और थोड़ा कर लूँ, तो ड्राइव में कहीं से भी जो मिलता था वही कर लेता था। ऐसे पर्टिकुलर बुक कुछ नहीं ढूँढा था। हाँ, वो गुप्ता कपूर वाले जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टडीज़ एफएमएस है, वो किया हाँ, आपने। और बाकी वही जो इधर जो रैंडम वेरिएबल वगैरह उसी से ही किया था थोड़ा। और जो बाकी हुँ। मिले इधर उधर से मटेरियल, वो आपने देख लिए बस, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह लिखा तो सेम ही चीज़ है, लैंग्वेज का बस इशू है, बाकी हुँ। तो है एक ही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो 2026 वाले अभी हमारे पास एस्पिरेंट्स हैं, तो वो अभी है ना, हमारा बैच ऑलरेडी मैथ तो इस बार परिमल सर हुँ। पढ़ा रहे हैं। आपके टाइम पे मैथ और स्टैट्स मैंने खुद अकेले पढ़ाए थे, तो इस बार हम हेल्प के लिए हमारे पास परिमल सर हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और स्टैट्स में पढ़ाऊँगा जनरली। तो इसमें जो 2026 वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो हमारा बैच भी अभी अराउंड एक, मैं अप्रैल से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ और दूसरा बैच 1 मई से स्टार्ट होगा। तो इसका बताइए, 2026 का जो एस्पिरेंट्स है उसको आप कैसे क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे क्या करें? सर मैं तो यही बोलूँगा, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है क्योंकि इस साल का पीवाई मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था कि ऐसा भी आएगा। तो अगर सिर्फ़ क्वेश्चन लगा के जाता, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो शायद पेपर उतना अच्छे से जाता नहीं। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सही रहने से थोड़े टफ क्वेश्चन भी घुमा-फिरा के सॉल्व हो गए। मैं तो वही रिकमेंड एक तो करूँगा कि कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम प्रैक्टिस, एक तो होता है सिलेबस ऑफ, मतलब पहले यस सर। टॉपिक्स पढ़ लेना, फिर होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस का। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, इनको लगता है सर मैं किताब पढ़ता हूँ, मुझे लगता है सब आता है, क्वेश्चन मुझसे होते नहीं है, तो इसका क्या हुँ। प्रॉब्लम है? नहीं, वही क्वेश्चन तो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे ताकि मतलब एप्लीकेशन पता चलता है ना, फ़ॉर्मूला सिर्फ़ याद करने से नहीं होता है। हाँ, उसका एप्लीकेशन भी पता करना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमने बहुत सारे वैसे क्वेश्चन किए हैं, या वैसे नहीं तो हाँ, क्वेश्चंस किए हैं कम से कम, मतलब वरना बहुत आप। सारे लगाने से एक खुद का भी डेवलप हो जाता है कि फिर थोड़ा ऊपर-नीचे कुछ हो तो आप सोच पाओ कि क्या करें यहाँ पे। मतलब ब्रेन डेवलप हो जाता है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। हाँ, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ना इनफ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी क्लैरिटी आती है किस कॉन्सेप्ट में कहाँ आपको प्रॉब्लम है, तो उसको यस सर। ठीक करना है। फिर आपको लगेगा अच्छा वो हम गलत समझ गए थे, हुँ, तो क्वेश्चन से समझ आता है कि सही समझ रहे हैं, है ना? इस तरह हुँ, से है। चलिए, तो ये तो हो गया, मोरलेस हमने डिस्कस कर लिया। कोई बच्चा अगर आपसे जुड़ना चाहे, तो कोई बच्चा को डाउट होगा कि सर मुझे हाँ, प्रियांशु से जो है उनसे, प्रियांशु भैया से मान लो मुझे कुछ पूछना है, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सोशल साइट यूज़ करते हो आप? हाँ, इंस्टा यूज़ करता हूँ, बाकी बीएचयू मतलब बीएचयू के जो है उनसे तो मैं ऐसे डायरेक्ट बात कर ही लेता हाँ, हूँ, वो तो है। कितने मिले ही थे अभी। हाँ,
बाकी ग्रुप पे तो मैं हूँ ही, मेरा नंबर है ही उसमें, तो किसी को हाँ कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। हाँ, हमारे ग्रुप में है जो डिस्कशन वाले ग्रुप है, उसमें तो ग्रुप में था ही। और ऐसे होगा हाँ, तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, बट वो ज़्यादा यस सर, मैं ज़्यादा परेशान ना करें बिल्कुल। बच्चे बस। ये नहीं, है। अभी तो फ्री है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो अभी क्या प्लान है आपको? आपको तो मतलब बॉम्बे या कानपुर, कहाँ जाने का प्लान है? सर मैं तो बॉम्बे का ही सोचा हूँ, बॉम्बे ही जाते हैं, अच्छा ज़्यादा तो सही रहेगा। हाँ, तो आपने बात किया होगा लोगों से जो सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं या जिनको आप जानते हैं आईआईटीज़ में। हाँ सर, कॉन्टैक्ट में थे कई भैया लोग यहीं से जो गए हैं, वो तो कॉन्टैक्ट में हाँ। थे ही, हम्म। उनसे बात होता था। हाँ, तो वही है कि क्या लगता है आगे प्लेसमेंट का प्लान है या पीएचडी का कुछ ऐसा? सर अभी तो मैं एक्चुअली पीएचडी का सोचा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को हाँ, पता नहीं है कि थीसिस वगैरह में क्या बहुत। करेंगे। हाँ, जैसे स्टूडेंट मतलब बनना तो थोड़ा इजी है, लाइक टीचर पढ़ाए, मैंने याद किया वो सब, लेकिन पीएचडी तो एक अलग ही एकदम हो जाता है ना, रिसर्च हो गया वो। रिसर्च। हाँ, तो मैंने पीएचडी का भी सोचा नहीं है कुछ। नहीं ठीक है, अभी तो जस्ट आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, तो अभी पहले मास्टर्स में जाएंगे, फिर आपको थोड़ा यस एक्सपोजर सर। मिलेगा। हाँ। तो दोनों जगह है, लेकिन कानपुर से ज़्यादा बच्चे पीएचडी में जाते हैं, बॉम्बे से बहुत कम, मतलब मुश्किल से मैं बोलूँ तो हाँ, बहुत मेरा रेयर। भी पीएचडी तो नहीं है, तो मैंने सोचा मास्टर्स करते टाइम अगर मन बन जाएगा, तो हाँ, समझ आएगा तो। जैसे हमारे क्लासमेट लोग भी थे, लगभग सबने प्लेसमेंट लिया पहले। मतलब 2 लोग थे, मैं और अंकिता थे जो पीएचडी में आगे डायरेक्ट थे, अदरवाइज़ बाकी लोग पहले जॉब किए 1-2 साल। अब वो लोग यूएस वूएस से कुछ लोग पीएचडी करने गए, जिनका इंटरेस्ट था या जिनको लगा आना है। तो बाकी अब यस। बॉम्बे जाएँगे, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है बॉम्बे का, ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो जाता है, जो इंटरेस्ट दिखाते हैं प्लेसमेंट में, तो वो तो हो ही जाएगा। बाकी आगे जब जाएँगे आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, फिर वैसे हम भी कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और बाकी सीनियर्स आपके हैं ही। सो ठीक है, आई यस सर। थिंक हमारे साइड से ही है, थैंक यू। बाकी आप मैथ्स स्टैट्स कैसे आपको हेल्प किया ये भी बता दो थोड़ा सा बच्चों को। सर मेन तो वही था, एक तो जैसे डाउट क्लास का बहुत हेल्प मिला मेरे को, हाँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे जैसे रहते थे ना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये हम्म। सोल्यूशन मिल जाता तभी लगता था ना कि मेरे जो फर्स्ट थॉट आया उस पे क्या गलती है, हम्म। तो वो क्लियर हुआ तो वो बेटर था। हम्म। और मॉक्स ने भी बहुत हेल्प किया, हम्म। कि कहीं टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में तो। हम्म। और मेन तो डाउट क्लास का इसका था, और सर वही आपको मैं जब भी भेजता था तो आप कर ही देते थे वो सॉल्व मेरे लिए, हम्म। तो वही था। हाँ, डेली डाउट क्लास तो होती ही थी, नहीं तो फिर मैं है ना हाँ, सॉल्व करके वो और कर वही देता। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे छूट जाता था तो रिकॉर्डेड देखने का भी ऑप्शन था, हम्म। तो वो भी सही था। रिकॉर्डेड था। हाँ, बाकी वही सिलेबस लाइव में हुआ था, सिलेबस का रिकॉर्डिंग भी था, आपको डीपीपीज मिले थे, हुँ, पीवाईक्यू भी, नॉन पीवाईक्यू भी, मॉक टेस्ट था, डाउट फैकल्टीज भी थे, है ना? हमारे पास हाँ, 3-4 डाउट फैकल्टीज थे, और बाकी मैं तो था ही, तो ये सब है। सो बाकी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्रियांशु हमारा स्टूडेंट रहा और फुल पैकेज का, सो फर्स्ट ठीक है, थैंक यू प्रियांशु टाइम के लिए। नहीं, और थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको आगे जर्नी के लिए। ठीक है, थैंक यू बाकी सर। मैं आपके साथ हूँ आगे भी, हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।